हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि जैसे कि ये देखिए, ये है हमारा बेला का प्लांट और ये गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत और सुगंधित फ्लावर में से एक है। तो इसको हमको देखिए, ये लगभग 3 साल से ये एक ही गमले में था, जिसकी वजह से इसका रूट बाउंड हो गया है। ये देख रहे हैं आप, रूट बाउंड हो गया है और इसकी हालत आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल रूट बाउंड सा हो गया, इसकी लीव्स किस तरीके से हो गई हैं। तो इनकी नई ग्रोथ हो सके इसलिए हम इसको रिपोर्ट करेंगे। और देखिए, बिल्कुल इस तरीके की, ये बकेट में था, ये पॉट में था, तो मैंने इसको आहिस्ता से एक टैप करते हुए निकाल लिया है। तो अब हमको वापस इसी गमले में लगाना है, इसलिए हमको रूट ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, जगह जगह पे आपको सामान नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि सबकी मुझे करनी है, बिल्कुल फीडिंग करनी है और कुछ के तो रिपोर्टिंग वगैरह करनी है। और देखिए, धूप में मेरे स्टलाइज होने के लिए रखे हुए हैं हमारे मट्टी, और इसी के साथ में बहुत ही खूबसूरत हमारा सेंटर गार्डन तैयार हो रहा है धीरे धीरे। तो और धूप भी बहुत ही तेज़ है और मैं यहाँ पे आपको बैठी हूँ, तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से नेट लगा के, आप कह सकते हैं शेड करके मैं बैठी हूँ, जिससे की वजह से मुझे धूप न लग सके। और फ्रेंड्स, क्योंकि धूप में ना मेरा जो है सर जो है बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, इसलिए मुझे ये करना ही पड़ता है। तो अब देखिए, काम की बात करते हैं। तो हमको रूट बाउंड इसको खोलना कैसे, तो बिल्कुल मैंने जैसे बताया है, ये रूट कॉम्ब होती है, इस तरीके की आपको मिल जाएगी, तो वो आप ले सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल इस तरीके से, जैसे मैं फॉक की मदद से इनको देखिए इस तरीके से करके खोल रही हूँ, इसी तरीके से आप भी खोल सकते हैं। या फिर आप सीधे एक आरी जो आती है, तो वो आरी से भी आप इसको हाफ कट कर देंगे ना, तब भी आपका प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। कुछ लोग ये मेथड भी अपनाते हैं, पर मैं वो नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना आरी है और ना मैं इनको काटना चाहती हूँ। तो देखिए, बिल्कुल मैं इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए, थोड़ा सा पेशेंस वाला काम होता है ये रूट को खोलने का। तो इस बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप इस तरीके से कॉम्ब करेंगे। बिल्कुल जैसे जब उलझ जाती हैं जुल्फ़ें हमारी, तो उनको खोलने में बड़ा मशक्क़त करना पड़ता है हमको, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इनको भी खोलने में थोड़ी सी मशक्क़त करनी होगी। क्योंकि रूट जो होते हैं ये ऊपरी सतह पे होते हैं, बीच में आपके कोई भी रूट्स नहीं होते हैं। बीच में एक सेंटर रूट जो निकलता है वो होता है टैब रूट, और वो टैब रूट ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है हमारे प्लांट की लाइफ के लिए। तो इस तरीके से आप घुमाते हुए चारों तरफ से इस तरीके से, कि इस तरीके से आप पूरा खोल लें, बिल्कुल आहिस्ता से खोलें, क्योंकि मुझे पूरी सॉइल नहीं निकालनी। अगर मुझे पूरी सॉइल निकालनी होती तो मैं एक बकेट पानी लेती और उसी में इसको डिप कर देती, तो पूरी सॉइल उसमें घुल जाती। पर जो है ना, मैं इसका रूट बाउंड तोड़ना नहीं चाहती हूँ, बस नीचे की मेरी रूट्स खुल जाएँ, थोड़ी सी मैं कट करूँगी इनकी रूट्स को, और फिर से मेरा ये प्लांट तैयार हो जाएगा। तो चलिए, मैं पहले रूट्स को खोल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अच्छे से अपनी रूट्स को खोल लिया है, और मैं प्लांट को उठा के दिखाऊं आपको, तो ये देखिए इस तरीके से ये रूट्स इसकी खुल चुकी हैं। तो अब हम अगर ऐसे ही रूट्स को, इस तरीके से रूट्स को ही इसी पॉट में लगा देंगे, तो क्या होगा ना कि ये रूट्स फिर से रूट बाउंड बहुत जल्द ही कर लेंगी। अगर आप बड़ा प्लांटर प्रोवाइड करा रहे हैं, तब तो आप इसी रूट्स के साथ में उनको लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ा प्लांटर आप दे रहे हैं, या फिर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो। पर हमको इसी पॉट में लगाना है, तो हमको इसकी करनी पड़ेगी रूट ट्रीटमेंट, और उसके लिए हम लेंगे, देखिए इस तरीके से कटर लेंगे और इसकी रूट्स को इस तरीके से हम काट देंगे। बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल आराम से काट दीजिए। मैंने ये कई बार किया हुआ है और हर साल मुझे ये इस मौसम में करना ही पड़ता है। इस तरीके से आप रूट्स को कट कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप कट कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप अपनी हाफ से जितनी अपनी यहाँ पे सॉइल रखी है ना, इसे 1 इंच बस केवल यहाँ पर रखिए और सारी रूट्स को आप यहाँ से कट कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे से इसकी ट्रिमिंग कर दी है। ये देखिए इस तरीके से रूट्स की ट्रिमिंग कर दी। अब मैं उठा रही हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल एक रूट बॉल जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, केवल जितनी सॉइल है उस पे ही ये रूट्स जो हैं वहीं तक हैं। तो अब हम जो है उसी पॉट में लेने वाले हैं। तो देखिए, अब हम इसमें अपनी सॉइल भर लेंगे, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं अपने सारे प्लांट्स के लिए, जिसमें कि मेरा गार्डन सॉइल, राइस खल, बोन मील और वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, ये सब का मिक्सचर होता है, प्लस सैंड का मिक्सचर होता है। तो मैंने डिटेल वीडियो किया हुआ है सॉइल कैसे बनानी चाहिए, वो आप देख सकते हैं। तो वही मैं इसके साथ में इसमें लेने वाली हूँ। तो मैं पहले फिल कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हाफ सॉइल फिल किया है, क्योंकि हम जब इसको रख कर देखें, इस तरीके से आप रख कर देख लीजिए कितनी आपकी सॉइल आ रही है। देखिए इस तरीके से हमेशा आप इसका मेजरमेंट कर लें। देखिए रिम से ये बिल्कुल पास में आ रहा है, तो हमने इतनी सॉइल डाल दी है। अब सॉइल में वैसे मेरा बोन मील और वर्मी कंपोस्ट ये सारा कुछ मिला ही हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर यहाँ पर जहाँ पे इसकी रूट्स जाने वाली हैं, वहाँ पे हम थोड़ा सा जो है खाद और डाल रहे हैं, जिसमें कि ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट। थोड़ी सी हम डाल रहे हैं ह्यूमिक एसिड, और इसी के साथ में थोड़ा सा पोटास, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है हमारा एप्सम सॉल्ट, क्योंकि हमने इसको शॉक दिया है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसकी रूट ट्रीटमेंट किया है, और इसी के साथ में जाने वाला है नीम की खली। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 मुट्ठी तक हम डाल रहे हैं नीम खली, और इसको आप एक अच्छा सा मिक्स दे दीजिए, और इसके ऊपर अब एक पतली सी लेयर लगा दीजिए अपनी सॉइल की, क्योंकि डायरेक्ट रूट्स तक हमारी जो ये कंपोस्ट है या जो फर्टिलाइज़र है इस पे ना पड़े, क्योंकि अभी हम रिपोर्टिंग देंगे तो हो सकता है गर्मियाँ बढ़ रही हैं, हीट पड़ जाएगा, तो हमारी रूट्स को बर्न होने का खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से अब हम रखेंगे और इसके ऊपर अब अपनी सॉइल डालेंगे। तो बिल्कुल एज यूजुअल जैसे हम सॉइल डालते हैं वैसे ही हम डाल लेंगे। तो चलिए मैं सॉइल डाल लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा लग के तैयार हो गया है, और अब हम करेंगे इसकी प्रूनिंग। तो प्रूनिंग में देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, जो भी कंफ्यूजिंग ब्रांच है, जैसे जो एक दूसरे को कट कर रही है, आप ये देखिए एक दूसरे को कट कर रही हैं, आपस में लड़ रही हैं, ऐसी ब्रांच को आपको कट कर देना है। तो यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा है, देखिए एक दूसरे को कट कर रही है ना, तो मैं ये यहाँ से ही इसको हटाने वाली हूँ। और बिल्कुल आप इनकी कटिंग्स को फेंकिए नहीं, और ये बिल्कुल आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अभी आपको बता देती हूँ कि कैसे ग्रो करना है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने काट दिया, तो देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस इसमें नज़र आने लगी। और जितनी भी सूखी ब्रांचेस हैं उनको कट कर दीजिए, और इनको एक लेवल में देखिए, ये एकदम ब्रांच मेरी जो ये देखिए ऊपर से ये पूरी ब्रांच मेरी सूखी हुई है, तो मैं नीचे से ही इसको पूरा कट कर देने वाली हूँ। इस तरीके से जितनी भी पतली ब्रांचेस, क्योंकि पतली ब्रांचेस पे फ्लावर बहुत ना के बराबर आते हैं, तो इसलिए आप ये ध्यान कर लीजिए, जितनी मोटी ब्रांचेस रहेंगी उतना ही अच्छा रहेगा। मोटी ब्रांचेस पे फ्लावर का जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो थोड़ा सा आप इनको कटिंग कर लीजिए, इनको शेप में ले आइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी हद तक इनकी साफ़ सफाई कर दी है, और बिल्कुल अब ये तैयार है अपनी न्यू लाइफ साइकिल को स्टार्ट करने के लिए। तो जितनी आपकी इस तरीके की लीव्स है ना, पुरानी लीव्स काफ़ी बड़ी बड़ी सी, तो आप इनको इस तरीके से हटा भी सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप इनको हटा दीजिए। अब हम इसमें फंजीसाइड मिला हुआ पानी दे देंगे, और देखिए कटिंग आपको बिल्कुल जो आपने कटिंग निकाली है ना उनको फेंकिए नहीं। सेमी हार्डवुड देखिए इस तरीके की जो इतनी पतली कटिंग होती है, और बिल्कुल इस तरीके से आप इनको लगा दीजिए, और 1 इंच का लीजिए, और मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी कटिंग्स तैयार हो गई। इस तरीके से आप 45 एंगल पे इनको कट कर लीजिए, और इतनी छोटी छोटी सी कटिंग्स लीजिए, बिल्कुल सॉइल में ही इस तरीके से दबा दीजिए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं ये सारी कटिंग्स कहाँ लगाती हूँ। मैंने बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग लगाई है, और मेरे पास तो प्लांट हैं, मैंने उनको देने के लिए लगाया है। तो अब 45 डेज़ के बाद में ही आप इसमें देखेंगे न्यू ग्रोथ। वैसे तो आपको 1 वीक में नज़र आने लगेगी, पर 45 डेज़ के बाद में आप अपने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र देना है, या फिर जो भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट वाला जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये अब तैयार हैं। तो जब आप नई ग्रोथ देखें ना, तो थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग जरूर करिएगा। जैसे यहाँ से टिप से 2 ब्रांचेस आ रही हैं, उसकी आप कुछ दिन के बाद में पिंचिंग कर दीजिएगा, जिसमें से 2 नए फुटाव और आएंगे। इस तरीके से आपको कई ब्रांचेस मिल जाएंगी, और आपका प्लांट जो है काफ़ी घना हो जाएगा। तो होप है फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप भी अपने बहुत सारे लोगों ने तो कर भी लिया होगा, क्योंकि मुझसे काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि और भी ज़रूरी काम थे जो मैं नहीं कर पाई इसको पहले, इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरी थे, इसलिए मैंने उनको पहले किया है। तो चलिए अब मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कटिंग्स कहाँ पर लगाई हुई हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक मैंने बनाया है जिसमें मैं अपनी कटिंग्स को बस ऐसे ही लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं है, कोई मांगता रहता है तो उनको दे देती हूँ। तो देखिए इसमें पॉइंसेटिया की भी कटिंग लगाई, थोड़ी सी अजेलिया की भी कटिंग लगाई, धतूरे का कटिंग लगाया, और ये मेरा अलमांडा का प्लांट का कटिंग है, जिसमें कि कुछ चल गई थी, लेकिन आते जाते देखिए ये हिल गई, तो ये ख़राब हो गई है। तो इस तरीके से बहुत सारी कटिंग्स आप लगाते रहें, कुछ प्लांट चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ में मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलूंगी। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड बी सेफ।